नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती गहलोत। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक पर्व हरेला के अवसर पर पौधरोपण अभियान में हिस्सा लिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा, हरेला पर्व हमारा प्रकृति के संरक्षण और पूजन का एक महापर्व है और इस पर्व हमने तय किया है कि 1 करोड़ से अधिक सभी विभाग हमारे वृक्षों को रोपित करेंगे। आज के दिन प्रदेश में 50 लाख वृक्ष को रोपित किए जाएंगे। साथ ही हमने उत्तराखंड के 5 सेना जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं उनके स्मरण में हमने 5 पौधों को रोपित किया है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि उनके याद में 5 पौधे जरूर लगाएं। हरेला पर्व हमारा प्रकृति के संवर्धन का, प्रकृति के संरक्षण का और प्रकृति के पूजन का एक महापर्व है और इस पर्व पर हमने तय किया है 1 करोड़ से अधिक सभी विभाग हमारे पेड़ और वृक्षों को रोपित करेंगे, पौधों को रोपित करेंगे। और आज के दिन, आज पर्व के दिन 50 लाख पौधे पूरे प्रदेश के अंदर आज रोपित किए जाएंगे। और साथ ही आज हमने इस हरेला पर्व की शुरुआत हमारे देवभूमि उत्तराखंड के 5 वीर जो वीर गति को प्राप्त हुए भारत माता की रक्षा के लिए, उनके स्मरण में आज 5 पौधों को रोपित किया गया। और मैं सभी से अपील करता हूं पूरे राज्य के अंदर कि अपने आसपास 5 पौधे जरूर उन 5 हमारे वीर शहीदों के नाम रोपित करें, जिससे कि आने वाले समय में हमारी भावी पीढ़ियां उन सब का स्मरण कर पाए, उनको अपने स्मरण में रख पाए, उनसे प्रेरणा लेकर देश की सेवा। झारखंड के रांची पहुंचे असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर कहा कि हमारी सरकार पाकिस्तान प्रायोगिक आतंकवाद का जवाब देगी। जम्मू कश्मीर में शांति आई है और शांति को बहाल रखना हमारा कर्तव्य है। आप देखिए, जो भी पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म होगा, हमारा सरकार इसको जवाब देगा। जम्मू कश्मीर में शांति आए है और शांति को बहाल रखना हमारा कर्तव्य बनता है। हम हर तरफ का जो भी पाकिस्तान से साजिश होगा, हम लोग उसका जवाब दूंगा। बिहार में वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर मंत्री विजय चौधरी ने कहा, यह अत्यंत दुखद घटना है। सरकार उसको गंभीरता से ले रही है। प्रशासन, पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अपराधी किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए। मुकेश सहनी प्रदेश के मंत्री रहे हैं और एक पार्टी के संस्थापक है। इस लिहाज से यह मामला काफी गंभीर है। जो कि दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये हम लोगों को भी जानकारी मिली है कि मुकेश सहनी जी के पिताजी की रात हत्या हो गई है। यह अत्यंत ही दुखद घटना है और सरकार इसे पूरा गंभीरता से ले रही है और प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि अपराधी किसी भी सूरत में बचना नहीं चाहिए। और वैसे भी मुकेश सहनी इस प्रदेश के मंत्री रहे हैं और एक पार्टी के संस्थापक हैं। उस ख्याल से ये मामला और भी संवेदनशील है और सरकार और पुलिस इसे पूरी गंभीरता से और संवेदनशीलता से देखेगी और जांच कर जो भी सही दोषी होंगे, जो भी कातिल होगा, उसे किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इधर बिहार में मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की निर्मम हत्या पर बीजेपी नेता सैयद शाहजवान हुसैन ने कहा है कि हम सभी इस घटना से बहुत दुखी हैं। दुख की इस घड़ी में पूरा बिहार मुकेश सहनी के साथ खड़ा है। सीएम नीतीश कुमार की सरकार अपराधियों को छोड़ती नहीं है। अपराध में शामिल लोगों को तलाश किया जा रहा है, सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मुकेश सहनी जी के पिताजी श्री जीतन सहनी जी की निर्मम हत्या हुई है। हम सबको इस बात का बहुत दुख है। इस दुख की घड़ी में पूरा बिहार मुकेश सहनी जी के साथ है। हम सब उन दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। नीतीश कुमार जी की सरकार अपराध और अपराधियों को बख्शती नहीं है। जो अपराधी इसमें शामिल होगा उसको तलाशा जा रहा है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। और इस दुख की घड़ी में हम मुकेश सहनी जी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और ये भी कहते हैं कि जो इस पर राजद के नेता
और अन्य नेता जिस तरह बयानबाजी कर रहे हैं उनको बयानबाजी से बचना चाहिए। ये दुख की घड़ी है और राजनेता के परिवार में भी हत्या हो जाए, इससे बढ़कर और क्या दुख की बात हो सकती है। तो इसके खिलाफ जो लोग भी इसमें शामिल हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, विपक्ष का हर बात पे कहना कि जंगल राज है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, इस पर जो लोग इसमें शामिल हैं उनको एसआईटी तलाश कर उनको सबक सिखाएगी और इस दुख की घड़ी में हम लोग मुकेश सहनी के साथ हैं। नहीं, ये बहुत दुख करने वाली घटना है। इस पर जो आतंक है और जो आतंकी के आका हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। पहले भी आतंकियों को तलाश कर बिल से निकालकर उनका सफाया किया है, फिर हमारी सेना और पैरामिलिट्री फोर्स इसका करारा। बढ़ते अगली खबर की ओर। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, झारखंड को अलग राज्य बनाना बीजेपी का सपना था जिसे अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरा किया है। पिछले 2 दशकों में झारखंड नई ऊंचाइयों को छू सकता था, लेकिन कुछ कारणों से खासकर पिछले 5 सालों में कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया और राज्य के विकास से समझौता किया गया। लेकिन पिछले 5 सालों में कई नेताओं से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की गई है। सरकार विफल हो गई है और जनता उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने के लिए तैयार है। आप उत्तर प्रदेश और असम को डबल इंजन सरकार की सफलता के उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। इतना ही कहूँगा। पहले तो प्रणाम करता हूँ भगवान बिरसा मुंडा की धरती को, और झारखंड एक राज्य बनाने का सपना भी भारतीय जनता पार्टी का था जो अटल जी ने पूरा किया। और मैं अभी भी देखता हूँ कि पिछले लगभग 2 दशकों से ज़्यादा समय हो गया, एक ऐसा अवसर था कि झारखंड नई ऊंचाइयों पर होता, लेकिन कुछ कारणवश अगर देखा जाए पिछले 5 वर्ष भी जिस तरह के सत्ता में आने से पहले वायदे किए गए थे वो पूरे भी नहीं किए गए। झारखंड को जिस ऊंचाइयों पर विकास के माध्यम से ले जाना था वो भी नहीं लगाए। लेकिन हाँ, देश में एक खबर जरूर आती है, कभी किसी के यहाँ से 350 करोड़ पकड़ा जाता है, कभी 25 करोड़ पकड़े जाते हैं। अब मंत्री के, पीए के, ड्राइवर के पास भी 25 करोड़ पकड़े जाएं और कांग्रेस के सांसद के पास 350 करोड़ पकड़े जाएं तो ये लगता है कि भ्रष्टाचार का बोलबाला है और विकास पर रोकथाम लगी है। जहां युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, 5 लाख नौकरियां और बेरोजगारी भत्ता वो भी नहीं दे पाए। एक तरह से सरकार फेल हुई है और ये फेल हुई सरकार को बाहर का रास्ता जनता दिखाने के लिए तैयार है। लेकिन सर, आपके यहाँ पर जो सरकार है उनके नेता ये कहते हैं कि आने वाले 25 वर्षों तक बीजेपी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है झारखंड में। इसे किस तरीके से देखिए? अगर किसी एक व्यक्ति के कहने से हो जाता तो इसका मतलब जनता से बड़ा अपने आप को मानता है। हम तो जनता के दरबार में जनता जाते हैं और जनता के आशीर्वाद से फिर भारतीय जनता